प्रकाश से प्रकाश की ओर आज इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। एक बार भगवान बुद्ध अपने भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहते हैं, भिक्षुओं, इस संसार में 4 प्रकार के लोग हैं। प्रथम, जो अंधकार से अंधकार की ओर जा रहे हैं। दूसरा, जो प्रकाश से अंधकार की ओर जा रहे हैं। तीसरा, जो अंधकार से प्रकाश की ओर जा रहा है। और चौथा, जो प्रकाश से प्रकाश की ओर जा रहे हैं। भगवान बुद्ध किसी भी बातों को उलझाते नहीं थे। इस बातों को उन्होंने स्पष्ट रूप से समझाया। कहते हैं, अंधकार से अंधकार की ओर जाने का मतलब किसी व्यक्ति के जीवन में दुख है, दरिद्रता है, बीमारी है, तो यह उसका दुख, दरिद्रता, बीमारी ये उसके पूर्व के किए हुए कर्मों का फल है और उसे होश नहीं है, धर्म का ज्ञान नहीं है। इस कारण से अपने दुख, दरिद्रता और बीमारी का कारण किसी और को बताता है। वो इस बात को सिद्ध करने का प्रयास करता है कि मेरे जीवन में जो दुख आया, जो दरिद्रता आई, जो असफलताएं हमें मिली, इसका कारण मैं नहीं, कोई और है। और जिसके कारण वह दुखी होता है, उसके प्रति ईर्ष्या, घृणा और वैमनस्य का भाव जगाता है। उसके जीवन में जो दुख आया, उसके पीछे उसका अपना ही अतीत का कर्म है। अतीत में उसने ऐसे बीज डाले थे जो वर्तमान में उसके जीवन में फल लेकर आया, लेकिन अब उसे होश नहीं है, तो फिर अपने कर्म के फल को पाकर दूसरों से घृणा करता है, दूसरों से ईर्ष्या करता है, कलह और क्लेश करता है। उसे पता नहीं है कि जो कर्म का फल भोग रहा है, उसके अपने ही किए हुए कर्मों का फल है, लेकिन फिर भी वह अब वर्तमान में ऐसे ही बीज बो रहा है, यानी अशांति का, दुख का, वैमनस्य का, लोभ और ईर्ष्या का अपने अंदर ऐसे ही बीज डाल रहा है। उसे पता नहीं ये जो बीज फल लेकर के आएंगे जीवन में, वैसा ही फल लेकर के आएंगे और कई गुना बढ़कर फल लाएंगे। तो प्रथम व्यक्ति जिसे होश नहीं है, अंधकार से अंधकार की ओर जा रहा है, यानी अब भी दुखी है, दरिद्र है, अशांत है और आगे भी ऐसा व्यक्ति दुखी, दरिद्र और अशांत ही रहेगा, क्योंकि यह व्यक्ति बीज अशांति, दुख और दरिद्रता का ही डाल रहा है। एक दूसरा वर्ग है जो प्रकाश से अंधकार की ओर जा रहा है, अर्थात उसके जीवन में सफलताएं हैं, पद प्रतिष्ठा है, संपत्ति है, लेकिन अब वो ऐसा कोई काम नहीं करता जिसके फलस्वरूप आने वाले समय में उसके जीवन में सफलताएं, शांति और समृद्धि बनी रहे। अब वह दूसरों से घृणा करता है, ईर्ष्या करता है कि ये जो मेरे जीवन में सफलताएं मिली है, ये जो मुझे पद मिला है, प्रतिष्ठा मिला है, ये सब मेरे कर्मों के कारण मिला है। मैं सबसे बुद्धिमान हूँ, सबसे ज्ञानी हूँ, सबसे समझदार हूँ। तो अपने आप को बुद्धिमान, ज्ञानी समझता है और दूसरे को मूर्ख, नासमझ समझता है। दूसरों से घृणा करता है, ईर्ष्या करता है, जलन की भाव रखता है, किसी को सम्मान नहीं देता। ऐसा व्यक्ति को पता नहीं है उसके जीवन में जो सफलताएं हैं, जो पद, जो प्रतिष्ठा मिली है, उसके अपने ही किसी पुण्य के कर्मों का फल है।
लेकिन अभी वर्तमान में वह कोई पुण्य का काम नहीं करता। सबसे घृणा, ईर्ष्या और अपने आप को सबसे ज़्यादा बुद्धिमान, उसके मन में ये भाव है कि जो कुछ भी है वो मेरे कारण ही है। ऐसा व्यक्ति प्रकाश से अंधकार की ओर जा रहा है, क्योंकि जैसे ही उसका पुण्य समाप्त होगा और अभी कोई पुण्य कर नहीं रहा है, तो वर्तमान में जो बीज डाल रहा है अपने भीतर प्रकृति के नियम के अनुसार, वही बीज फल लेकर के उसके जीवन में आएगी। तो ऐसा व्यक्ति प्रकाश से अंधकार की ओर जा रहा है। तीसरा व्यक्ति जो अंधकार से प्रकाश की ओर जा रहा है, यानी उसके अपने ही अतीत के किए हुए कर्मों का फल वर्तमान में है, दुखी है, दरिद्र है, अशांत है, रोगी है, लेकिन उसे होश आ गया, उसे धर्म का बोध हो गया, प्रकृति के नियमों का ज्ञान हो गया। धर्म अर्थात प्रकृति के नियमों को जानना ही धर्म है। इन प्रकृति के नियमों को जानकर जो उसके अनुसार अपने जीवन को धारण कर लेता है, ऐसा व्यक्ति धार्मिक हो जाता है। तो उसे होश है कि मेरे जीवन में जो दुख है, जो दरिद्रता है, जो बीमारी है, अशांति है या असफलता है, यह मेरे अपने ही किए हुए कर्मों का फल है। लेकिन अब मैं कोई ऐसा बुरा कृत्य नहीं करूँगा जिसके कारण आने वाले समय में मुझे उसका परिणाम भोगना पड़े। आने वाला समय मेरा दुख और दरिद्रता से भरा न हो, सुख शांति और समृद्धि से भरा हो। और होश जगाकर परोपकार करता है, अच्छे काम करता है, सबके प्रति मैत्री और करुणा जगाता है। ऐसा व्यक्ति अंधकार से प्रकाश की ओर जा रहा है। जब तक उसे उसके बुरे कृत्य हैं, वो तो उसे भोगना ही पड़ेगा, लेकिन वर्तमान में जो अच्छा कृत्य कर रहा है, उसके कारण उसका भविष्य सुनहरा है, उसका भविष्य प्रकाश से भरा हुआ है। तो तीसरा वर्ग है जो अंधकार से प्रकाश की ओर जा रहा है, और चौथा वर्ग है जो प्रकाश से प्रकाश की ओर जा रहा है। अर्थात किसी व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि, सफलताएं, ऊंचे पद है, समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा है, लेकिन साथ ही साथ इस व्यक्ति को होश है, धर्म का बोध है, प्रकृति के नियमों को उसने जान लिया है, तो वह भली भांति इस बात पर विचार करता है कि मेरे जीवन में जो सुख है, शांति है, समृद्धि है, सफलताएं हैं, यह मेरे अपने ही अच्छे किए हुए कर्मों का फल है। लेकिन कर्म अगर हम पुनः अच्छा नहीं करें, तो उस कर्म के फल के समाप्त होते ही पुनः मेरे जीवन में अशांति, दुख और दरिद्रता आ सकती है। इसलिए ऐसा व्यक्ति वर्तमान में सुख, शांति और समृद्धि का काम ही करता है, सबके लिए मंगल की कामना करता है। वह ऐसा काम करता है जिससे उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे और दूसरों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन हो, ऐसा कृत्य करता है। सबके प्रति मैत्री जगाता है, सबके प्रति करुणा जगाता है, सबका विकास हो, ऐसा कार्य करता है। तो भिक्षु, इस संसार में 4 प्रकार के लोग हैं जो अपने जीवन का निर्माण करते हैं। मित्रों, वास्तव में हमारे भाग्य का बनाने वाला कोई और नहीं, बल्कि हमारे भाग्य का निर्माता या विधाता हम ही हैं। हम जैसा विचार करते हैं, जैसा व्यवहार करते हैं, प्रकृति उसी के अनुसार हमें फल देती है, और फल भी कई गुना बढ़ाकर हमारे जीवन में लौटा देती है। जिस तरह से भूमि में हम एक बीज डालते हैं
तो प्रकृति उसी बीज से कई गुना बढ़ा करके उसी के अनुसार बीज फल हमें लौटा देती है। ठीक इसी प्रकार जो व्यक्ति अच्छा कर्म करता है, प्रकृति उसके अच्छे कर्मों को कई गुना बढ़ाकर उसे लौटा देती है। ठीक इसके विपरीत जो व्यक्ति बुरा कृत्य करता है, उसके जीवन में प्रकृति उसके बुरे कर्म के अनुसार कई गुना फल उसके जीवन में बुरा ही आता है। मित्रों, भगवान बुद्ध कहते थे कि हम अभी क्या हैं यह तो हमारे वश में नहीं है। अभी हम जो हैं वह हमारे अतीत के कर्मों का फल है, लेकिन वर्तमान हमारे हाथ में है। जो व्यक्ति वर्तमान को सुधार लेता है उसको भविष्य की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वर्तमान ही भविष्य बनता है। मित्रों, आवश्यक है आपके जीवन में क्या है ये महत्व की बात नहीं है, अभी आप क्या करना चाहते हैं ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको जो मिला है वह आपके अपने ही कर्मों का परिणाम है, लेकिन वर्तमान आपके हाथ में है। आप चाहें तो अपना भविष्य वर्तमान के बदलने से बदल सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज की वाणी को विराम देंगे। आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो।